कई घंटों की भाग दौड़, डॉक्टरों से लगातार गुहार और हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर पहुंचने के बाद आखिरकार उसे वह डॉक्टर मिल जाती है जो अरमान का इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि अस्पताल के इसी कमरे में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो वहां मौजूद हर शख्स को हैरान कर देगा। डॉक्टर पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है। वह अरमान की मेडिकल रिपोर्ट देखती है, मशीनों पर नज़र डालती है और फिर जैसे ही उसकी नज़र अरमान के चेहरे पर पड़ती है, उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल शांत हो जाती है। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। वहां मौजूद नर्सें भी समझ नहीं पाती कि आखिर डॉक्टर अचानक क्यों रुक गई। अभीरा घबराकर डॉक्टर से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, कहीं अरमान की हालत और ज्यादा तो खराब नहीं हो गई। लेकिन डॉक्टर बिना कुछ कहे लगातार अरमान को देखती रहती है। कुछ देर बाद वह धीमी आवाज में पूछती है, क्या इस लड़के का नाम अरमान है? अभीरा हाँ में जवाब देती है। तभी डॉक्टर की आंखें नम हो जाती हैं और वह कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये वही इंसान है जिसने कुछ साल पहले मेरी जान बचाई थी। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर डॉक्टर क्या कह रही है। अभीरा भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह डॉक्टर से पूरी बात बताने की गुजारिश करती है। डॉक्टर बताती है कि कई साल पहले एक सड़क हादसे में उसकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। आसपास काफी लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी एक अनजान युवक अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़कर आया और उसने किसी तरह कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला। उसी युवक की वजह से उसकी जान बच सकी। हादसे के बाद जब डॉक्टर को होश आया, तब तक वह युवक वहां से जा चुका था। डॉक्टर उसे ढूंढती रही लेकिन कभी उसका पता नहीं चल पाया। आज इतने सालों बाद वही चेहरा उसके सामने था। यह सच सामने आते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। डॉक्टर भावुक होकर कहती है, अगर उस दिन इस इंसान ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। आज मेरी बारी है उसका कर्ज चुकाने की। इसके बाद डॉक्टर अभीरा से कहती है, अरमान के इलाज में जितना भी खर्च आएगा, उसका एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। पूरा इलाज मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर अभीरा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे पहली बार लगता है कि शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी शुरू करती है, तभी नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर का चेहरा एक बार फिर गंभीर हो जाता है। वह बताती है कि अरमान की हालत पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नाजुक है और ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा होगा। अगर जरा सी भी गलती हुई तो पोकी की स्टाफ को उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनते ही पूरे परिवार की सांसें थम जाती हैं। अस्पताल के बाहर हर कोई भगवान से अरमान की सलामती की दुआ मांगने लगता है। अभीरा भी टूटने लगती है, लेकिन फिर खुद को संभालकर अरमान का हाथ पकड़ती है और उससे वादा करती है कि वह आखिरी पल तक उसका साथ नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर पूरी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। बाहर खड़े परिवार के लिए हर मिनट कई घंटों जैसा महसूस होने लगता है। किसी की आंखों में आंसू हैं तो कोई लगातार प्रार्थना कर रहा है। आखिरकार ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद होती है और डॉक्टर बाहर आती है। उसके चेहरे के भाव देखकर किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अंदर क्या हुआ। कुछ पल की खामोशी के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है कि ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन अरमान को पूरी तरह ठीक होने में अभी समय लगेगा। यह सुनते ही अभीरा राहत की सांस लेती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से सभी को एक बात जरूर समझ आती है कि इंसान के अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज अरमान ने वर्षों पहले बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद की थी और वही अच्छाई मुश्किल वक्त में उसके लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनकर लौट आई। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि नेकी का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है।